क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग की दुनिया में लगातार सफल होते हैं जबकि बाकी लोग बार बार हारते हैं? क्या इसका कारण केवल उनके पास बेहतर स्ट्रैटेजी होना है? नहीं, असली राज छुपा है उनके माइंडसेट में। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग किताब में डॉक्टर ब्रेट एन स्टीनबर्गर हमें ट्रेडिंग की उस अदृश्य दुनिया में लेकर चलते हैं जहां असली लड़ाई चार्ट्स और इंडिकेटर्स की नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही मानसिक हलचलों की होती है। ये किताब केवल ट्रेडिंग की टेक्निक नहीं सिखाती, ये हमें खुद से मिलवाती है, हमारे डर से, लालच से, फेल होने के डर से और उस मानसिक संघर्ष से जिसे हर ट्रेडर रोज झेलता है। डॉ स्टीनबर्गर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अपने अनुभवों और क्लिनिकल रिसर्च के जरिए बताते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करती हैं और कैसे हम खुद को समझकर इन इमोशंस पर काबू पा सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर सोच के साथ एक संतुलित ट्रेडर बनने का सफ़र तय करना चाहते हैं। तो अगर आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं, ट्रेडिंग में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे या लगातार भावनाओं में बहकर घाटा खा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, ये आपके अंदर छुपे उस ट्रेडर को जगाने की शुरुआत है जो लंबे समय तक टिक सकता है और जीत सकता है। चलिए अब इस मानसिक सफ़र को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आत्मज्ञान ट्रेडिंग। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण लेकिन गहराई से भरे सवाल से, क्या आप खुद को सच में जानते हैं? डॉक्टर स्टीनबर्गर मानते हैं कि ट्रेडिंग की असली शुरुआत तब होती है जब हम चार्ट्स को नहीं, बल्कि अपने आप को पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने इस पहले अध्याय में बताया है कि हर ट्रेडर के भीतर एक ऐसा मानसिक पैटर्न काम करता है जो या तो उसे सफलता की ओर ले जाता है या धीरे धीरे उसे नुकसान की गहराई में धकेल देता है। लेखक हमें अपने पहले ही शब्दों में यह समझाते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं जैसे कि डर, लालच, आत्मसंदेह और जल्दबाजी को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि असल में यही इमोशंस हमारे हर निर्णय के पीछे सक्रिय होते हैं। ट्रेडिंग में हम जितनी बार गलती करते हैं वो केवल टेक्निकल एनालिसिस की गलती नहीं होती, वो दरअसल हमारी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे एक ट्रेडर का मन अनजाने में बचपन की आदतों, पुराने अनुभवों और छिपी हुई भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे निर्णय दरअसल भीतर की अनदेखी भावनाओं से चल रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को बार बार नुकसान होता है तो धीरे धीरे वह ट्रेडिंग से डरने लगता है। ये डर उसके अगले फैसलों को इतना प्रभावित करता है कि वो अच्छे अवसरों को भी मिस कर देता है। डॉ स्टीनबर्गर ने इस अध्याय में जर्नलिंग की सलाह दी है, एक ऐसा तरीका जिससे आप हर ट्रेड के बाद न सिर्फ अपने फैसले बल्कि उस समय की अपनी मानसिक स्थिति भी रिकॉर्ड कर सकें। ऐसा करने से आप एक पैटर्न देखने लगते हैं कि आप कब गलत निर्णय लेते हैं और उसके पीछे आपकी कौन सी भावना काम कर रही होती है। यह अध्याय बताता है कि सफल ट्रेडिंग केवल अच्छे सिस्टम से नहीं, बल्कि गहरे आत्मनिरीक्षण से आती है। लेखक का कहना है कि जब तक हम खुद को ईमानदारी से नहीं समझते, तब तक हम बाजार को भी ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए आत्मज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस को उन्होंने पहला और सबसे ज़रूरी कदम बताया है। अब एक सवाल जो इस अध्याय को पढ़ते हुए हर गंभीर ट्रेडर के मन में उठना चाहिए, क्या मेरी हर ट्रेडिंग गलती वाकई मार्केट की वजह से होती है या मेरे मन की अनदेखी कमज़ोरी की वजह से? शायद यही सवाल आपको अगले अध्याय में और गहराई तक ले जाएगा। चैप्टर 2, ट्रेडिंग और भावना, अंतर्मन की अदृश्य शक्तियाँ। दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक और गहरी सच्चाई से परिचित कराते हैं। ट्रेडिंग एक इमोशनल एक्टिविटी है। हमें लगता है कि हम डेटा, चार्ट्स और पैटर्न्स पर भरोसा करके निर्णय लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग हर पल उन भावनाओं से लड़ रहा होता है जो हमें बिना बताए हमारी सोच को मोड़ देती हैं। डॉ स्टीनबर्गर ने बताया कि भावना का प्रभाव कब और कैसे हमारे ट्रेडिंग निर्णयों में घुसपैठ करता है, ये हम अक्सर जान ही नहीं पाते। उन्होंने एक केस स्टडी का उदाहरण दिया, एक सफल डॉक्टर जो ट्रेडिंग सीख रहा था, लेकिन हर बार वही गलतियां दोहराता था। बाहरी रूप से वो शांत और समझदार दिखता था,
लेकिन भीतर ही भीतर वो फेल होने के डर से ट्रेडिंग में अनजाने में सेल्फ सैबोटेज कर रहा था। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि भावना को दबाने या नकारने से नहीं, बल्कि उसे समझकर ही आप नियंत्रण पा सकते हैं। जब कोई ट्रेडर अपने भीतर उठ रहे डर को पहचान लेता है तो वही डर अब उसकी ताकत बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लॉस होने का डर है और वो डर उसे बार बार जल्दी पोजीशन काटने पर मजबूर करता है, तो उस डर को समझकर ही वह अपने ट्रेड मैनेजमेंट को बेहतर बना सकता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर भावना, चाहे वो डर हो या लालच, एक मैसेज देती है। वो हमें कुछ दिखाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है। पर हम जब तक उन भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकते। उन्होंने ट्रेडर्स को सलाह दी है कि हर बार जब आप कोई ट्रेड लें तो उससे पहले कुछ सेकंड रुकें, अपनी मानसिक स्थिति को नोट करें। क्या आप शांत हैं या उतावले? क्या आप डर में हैं या ओवर कॉन्फिडेंट? इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हमारी भावनाएं हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ी होती हैं। कई बार बचपन में मिला अस्वीकार या विफलताओं का डर आज भी हमारी सोच को नियंत्रित करता है। एक ट्रेडर जो बार बार घाटा उठा चुका है, वो नया ट्रेड लेने से पहले ही हार मान लेता है। ये कोई डेटा की गलती नहीं, बल्कि मन की हार होती है। इस अध्याय का मूल सार यह है कि भावनाओं को नकारें नहीं, उन्हें समझें। ट्रेडिंग में जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर गुजरता है, और ये रास्ता केवल तभी खुलेगा जब आप अपनी भावनाओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन की बजाय अपने शिक्षक के रूप में देखना शुरू करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपकी हर ट्रेडिंग गलती दरअसल आपकी कोई अधूरी भावना या पुराना डर बोल रहा हो, तो क्या आप वाकई बाजार को समझने में लगे हैं या खुद को समझने से भाग रहे हैं? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है, और इसका उत्तर आपको अगले अध्याय के और करीब ले जाएगा। चैप्टर 3, आत्म रूपांतरण की शुरुआत, मानसिक अवरोधों को पहचानना और पार करना। तीसरे अध्याय में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर हमें उस अहम मोड़ पर लाते हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है, आत्म रूपांतरण यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यह अध्याय बताता है कि केवल मार्केट को समझना काफ़ी नहीं है। असली काम खुद को समझने के बाद खुद को बदलने से शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडर केवल अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिशें सतही होती हैं। जैसे कोई गाड़ी में बार बार तेल भरवा रहा हो, लेकिन गाड़ी का इंजन अंदर से जाम हो। बदलाव तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक वो भीतर की सोच, आदतों और मान्यताओं को नहीं छूता। यह अध्याय एक बेहद गहरे और ईमानदार प्रश्न से शुरू होता है। क्या आप वो इंसान बनने को तैयार हैं जो सफल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है? लेखक बताते हैं कि आत्म रूपांतरण का पहला कदम है मानसिक अवरोधों को पहचानना, यानी वो विचार और भावनाएं जो हमें बार बार अपनी ही प्रगति से रोकती हैं। जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मैं हमेशा डर जाता हूँ, या फिर मैं फटाफट मुनाफा नहीं कमाता तो कुछ खो रहा हूँ। स्टीनबर्गर बताते हैं कि ये सारी सोचें दरअसल आंतरिक आवाज़ें हैं जिनका जन्म हमारे अनुभवों, विफलताओं और सामाजिक कंडीशनिंग से हुआ है। जब तक हम इन आवाज़ों को चुनौती नहीं देते, तब तक हमारी सोच सीमित रहती है, और जब सोच सीमित हो तो परिणाम भी सीमित ही मिलते हैं। लेखक इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली मानसिक अभ्यास सुझाते हैं, रीफ्रेमिंग, यानी किसी नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक और सशक्त सोच में बदलना। उदाहरण के लिए, मैं डरता हूँ लॉस से को बदला जा सकता है, मैं लॉस से सीखता हूँ और हर बार बेहतर ट्रेडर बनता हूँ। ये छोटा सा बदलाव केवल सोच में नहीं, पूरे व्यवहार में असर करता है। इसके साथ ही लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर ट्रेड, हर भावना, हर सोच को एक अवसर मानना होता है। यह अध्याय उस गहरे परिवर्तन की शुरुआत है जो केवल पैसा कमाने की चाह नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने की हिम्मत भी देता है। और यहीं पर लेखक एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा पहलू छूते हैं। कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, वो तो विकास का द्वार होती है, बशर्ते आप उससे भागें नहीं, बल्कि उसका सामना करें। अब एक सवाल, क्या आप अपने भीतर की उन आवाज़ों को पहचानते हैं जो बार बार आपको रोकती हैं? और क्या आप वाकई उन्हें बदलने को तैयार हैं, या सिर्फ मार्केट को दोष देकर खुद को बहलाना चाहते हैं?
ये सवाल जितना असहज है उतना ही सच्चे बदलाव की ओर पहला कदम भी है। चैप्टर 4, आत्मसंवाद। भीतर की आवाज से संवाद करना सीखिए। इस अध्याय में डॉ ब्रेट स्टीनबर्गर हमें एक ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां ट्रेडिंग केवल बाहरी तकनीकों की बात नहीं रह जाती, बल्कि वह एक आंतरिक बातचीत का रूप ले लेती है। उन्होंने इस अध्याय में एक बेहद ज़रूरी कौशल को विस्तार से समझाया है, सेल्फ टॉक, यानी खुद से की जाने वाली बातचीत। लेखक कहते हैं कि हम दिन भर में हजारों विचारों से गुजरते हैं, लेकिन इनमें से कुछ विचार हमारे आत्मसंवाद का हिस्सा होते हैं, और यही विचार हमारी पहचान, हमारे निर्णय और अंततः हमारे ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब कोई ट्रेडर लॉस करता है और खुद से कहता है मैं बेकार हूं या मैं फिर से फेल हो गया, तो वो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने मस्तिष्क को यह यकीन दिला रहा है कि वह वाकई अक्षम है। इस अध्याय में डॉ स्टीनबर्गर बताते हैं कि हमारे भीतर दो आवाज़ें होती हैं, एक आलोचक और एक मार्गदर्शक। आलोचक हमेशा आपकी कमियों को गिनवाता है, जबकि मार्गदर्शक आपको आगे बढ़ने के तरीके दिखाता है। जब हम अपने भीतर केवल आलोचक की आवाज़ सुनते हैं तो हमारी आत्म छवि कमज़ोर होने लगती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर एक सहायक, समझदार और सकारात्मक मार्गदर्शक को जगह देते हैं तो हम हर कठिनाई को अवसर की तरह देख पाते हैं। लेखक ने इस अध्याय में अभ्यासों के जरिए यह सिखाया कि कैसे अपने सेल्फ टॉक को ट्रैक करना शुरू करें। आप जब भी कोई बड़ा निर्णय लें या कोई लॉस हो तो एक नोटबुक में लिखें, आपने उस पल अपने आप से क्या कहा, क्या वो प्रेरणादायक था या तोड़ देने वाला। और फिर खुद से सवाल पूछें, क्या मैं किसी दोस्त से भी ऐसे ही बात करता? अगर नहीं तो फिर खुद से इतनी कठोरता क्यों? डॉक्टर स्टीनबर्गर मानते हैं कि मानसिक मजबूती केवल बाहर से मोटिवेशन सुनने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप खुद को अंदर से समझते हैं और अपने भीतर की उस आवाज़ को धीरे धीरे बदलते हैं जो हमेशा डराती है, रोकती है और नीचे गिराती है। इस अध्याय का सार ये है कि जिस तरह आप खुद से बात करते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है, और सोच से ही बनता है आपका व्यवहार। इसलिए अगर आप बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहले एक बेहतर संवादकर्ता बनिए खुद के साथ। और अब एक सवाल जो आपके आत्मसंवाद को जागृत कर सकता है, क्या आप अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में भी अपने आप से उसी इज्जत से बात करते हैं जैसी आप किसी प्रियजन से करते, या फिर आप खुद को हर बार गिरा देने वाली भाषा में कैद कर चुके हैं? यह सवाल आपकी सोच को एक नया आईना दिखा सकता है, बशर्ते आप उसमें झांकने की हिम्मत रखें। चैप्टर 5, अनुभव से परिवर्तन तक। असफलताओं को अवसर में बदलने की कला। 5वें अध्याय में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर एक बेहद व्यावहारिक और आवश्यक सत्य को उजागर करते हैं। असफलता ही असली शिक्षक है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि जब तक हम अपने अनुभवों को गहराई से नहीं समझते और उन पर चिंतन नहीं करते, तब तक हम दोहराव के जाल में फंसे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स असफलताओं को झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो कभी हुई ही नहीं। लेकिन यही रवैया उन्हें बार बार उसी गलती की ओर ले जाता है। असफलताओं से भागने की बजाय अगर हम उन्हें एक डेटा सेट की तरह देखें, जहां हर हार अपने साथ एक सीख छुपाए हुए हो, तो हम न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से अधिक मजबूत और स्पष्ट भी हो सकते हैं। इस अध्याय में एक खास अवधारणा दी गई है, रिव्यू एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट, यानी अपनी पुरानी ट्रेड्स की समीक्षा करना और उनमें छिपे व्यवहारिक पैटर्न को पहचानना। जब कोई ट्रेडर बार बार ब्रेकआउट पर जल्दबाजी करता है या हर बार ट्रेंड के उलटे ट्रेड करता है, तो यह केवल टेक्निकल फेलियर नहीं होता, ये व्यवहार की गहराई में छिपी कोई आदत होती है। लेखक बताते हैं कि जब हम उन आदतों को नोटिस करते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, तभी हम उन्हें बदलने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाते हैं। डॉक्टर स्टीनबर्गर यह भी बताते हैं कि हमें हर लॉस को एक जर्नल एंट्री की तरह लेना चाहिए, जहां हम लिखें कि क्या सोचा, क्या महसूस किया और किस आधार पर फैसला लिया। ये लेखन केवल मेमोरी सेव करने का तरीका नहीं, बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने का माध्यम है। लेखक ने इस अध्याय में कई उदाहरणों के माध्यम से यह साबित किया है कि जो ट्रेडर्स नियमित रूप से अपनी गलती पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं, वही समय के साथ लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
उनके लिए असफलता कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट होती है जो धीरे धीरे उन्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर में ढाल देती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम खुद के साथ ईमानदारी से बैठते हैं, अपने अनुभवों को रिव्यू करते हैं, तो हम केवल अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते, बल्कि अपने वर्जन 2.0 की नींव डालते हैं, एक ऐसा संस्करण जो अधिक समझदार, शांत और स्पष्ट है। और अब एक सवाल जो इस पूरे अध्याय का सार आपके भीतर जगा सकता है। क्या आपने कभी अपनी हार को उस गहराई से देखा है कि वो आपको आपकी अगली जीत का रास्ता दिखा सके? या आप अब तक सिर्फ भूल जाने की कोशिश में लगे थे? ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसका उत्तर भीतर तक झांकने की मांग करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, निरंतर विकास। ट्रेडिंग को एक जीवन यात्रा के रूप में देखना। इस अंतिम अध्याय में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ट्रेडिंग केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। उन्होंने इस अध्याय में ट्रेडिंग को एक जीवन के सफर के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां सिर्फ लाभ या हानि नहीं, बल्कि हमारे आत्मविकास की प्रक्रिया सबसे अहम होती है। लेखक के अनुसार ट्रेडिंग के साथ ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हम अपने जीवन में निरंतर बदलाव और सुधार की प्रक्रिया में होते हैं, वैसे ही एक अच्छे ट्रेडर को भी हर दिन अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपनी मानसिकता को किस प्रकार से बदल रहे हैं। डॉक्टर स्टीनबर्गर बताते हैं कि असली सफलता तब आती है जब हम अपने भीतर की सोच, आदतों और भावनाओं को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमारी ट्रेडिंग के परिणामों को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाती है। जो लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं, अपने डर और भावनाओं का सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल बाजार के रुझान और तकनीकी विश्लेषण पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम खुद को हर दिन चुनौती देते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम न केवल बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया कि ट्रेडिंग एक एकल प्रयास नहीं है। हमें इस यात्रा में अपने सहयोगियों, मेंटर्स और सहकर्मियों से सीखने की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी गलतियों को साझा करते हैं और एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, तो हम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बना सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि आत्मविकास और मानसिक परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। यदि आप इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे, तो हर कदम, चाहे वह सफलता हो या असफलता, एक नई सीख और अनुभव का हिस्सा बन जाएगा। अब आपसे एक अंतिम सवाल जो आपके जीवन में इस पुस्तक से सीखी गई हर बात को और गहरे स्तर पर उतार सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता और भावनाओं के साथ पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए, ताकि न केवल ट्रेडिंग में बल्कि अपने जीवन में भी सफलता और संतुलन पा सकें? ये सवाल आपको हर दिन के छोटे छोटे बदलाव की ओर प्रेरित कर सकता है। यदि आप अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखें, तो न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के हर पहलू में आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस पुस्तक से जो भी आपने सीखा है, उसे सिर्फ अपने ट्रेडिंग के संदर्भ में न रखें। इसे अपने जीवन की हर गतिविधि में लागू करें। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप खुद के साथ ईमानदार रहते हुए इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो सफलता आपके कदमों में होगी। ध्यान रखें, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है।